हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 52,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती आने वाली है और इसको लेकर एक बड़ा बदलाव भी हो चुका है। डीएलएड से फिर मोह हुआ है भंग। आरओ 2023 नोटिफिकेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है और बेटी के जन्म पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। क्या कुछ हैं पूरी खबरें, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों देखा जाए तो पुलिस भर्ती और प्रोन्नति डिपार्टमेंट में 52,000 पदों पर एक बड़ी भर्ती आने वाली है। लेकिन इस भर्ती के आने के पहले ऐन वक्त में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके बारे में सभी अभ्यर्थियों को सूचित होना आवश्यक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ग्रामीणांचलों में बसे जो युवा हैं उन तक ये सूचना पहुंच सके। हो सकता है सूचना के अभाव में उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस भर्ती के लिए होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। हर जगह ओटीआर आ रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आरओ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपका 1 से 2 दिन में आने वाला है। तो जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जाके यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें, अन्यथा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। दोस्तों देखा जाए तो ठीक ऐसी ही प्रक्रिया पुलिस भर्ती के लिए भी होने वाली है। और दोस्तों यूपी पुलिस ने यूपीपीएससी की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। भर्ती बोर्ड ने सुविधा शुरू करने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करने का निर्णय किया है। इससे यूपी पुलिस के विभिन्न पदों पर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन करने से मुक्ति मिलेगी। उनका भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना ही पर्याप्त रहेगा। इसके लिए पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपीपीएससी की तर्ज पर ओटीआर की व्यवस्था शुरू करने के लिए कंपनियों से आवेदन मांगा है। डीजी बोर्ड रेणुका मिश्रा ने बताया कि पुलिस भर्ती में 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के अलावा 2,469 एसआई, उप निरीक्षक 2,430, रेडियो ऑपरेटर 927, कंप्यूटर ऑपरेटर 2,833, जेल वार्डर समेत 67,000 पदों पर भर्ती होनी है। इन भर्तियों में अभ्यर्थियों को अलग अलग पदों के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओटीआर की सुविधा शुरू होने पर अभ्यर्थी को बार बार विवरण नहीं देना होगा। तो दोस्तों बोर्ड के अनुसार जिस कंपनी को ओटीआर का काम सौंपा जाएगा उसे सॉफ्टवेयर विकसित करना होगा। उसके पास डिजिलॉकर के साथ प्रमुख बैंकों से लिंक और बल्क मैसेज भेजने की सुविधा भी होनी चाहिए। तो ईटीआरपी भी करेंगे शुरू। तो भर्ती बोर्ड ने ई ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ईटीआरपी की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इसके लिए ऐसी कंपनियों से आवेदन मांगा गया है जो संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, पीएसयू, पुलिस बलों में भर्तियों का काम करता है। कंपनी को अपने कर्मचारी बोर्ड के मुख्यालय में तैनात करने होंगे और भर्तियों से जुड़े सभी डेटा का विश्लेषण करने के साथ उसे सत्यापित भी करना होगा। तो एक बड़े बदलाव हो रहे हैं और दोस्तों इन बदलावों के पीछे एक ये ज़रूर हो जाएगा कि आपका जो पुलिस भर्ती है ये और खिंच जाएगा। और दोस्तों इसका नोटिफिकेशन दिसंबर तक ही आ पाएगा। अब दिसंबर में नोटिफिकेशन आ पाएगा, कंपनी का चयन होगा, फिर इसके बाद दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, सारी चीज़ों को सेटल्ड करना। तो अक्टूबर महीना तो ऐसे ही गया, नवंबर में नोटिफिकेशन आया, दिसंबर तक आवेदन होगा और फिर जनवरी फरवरी तक में इसका एग्ज़ाम करा लेंगे और फिर इसके बाद चुनाव आचार संहिता लगेगी। फिर चुनाव के बाद ये भर्ती पूरी होगी। बाकी आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो निकायों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है। शहरी निकायों में खाली तकनीकी और अन्य जरूरी पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी। इसके लिए निकायों से उनके यहाँ खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। दोस्तों देखा जाए तो इसमें तकनीकी संवर्ग के कितने पद हैं, इन पदों का ब्यौरा 1 सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। मौजूदा समय केंद्रीय योजनाओं से शहरों में विकास के कई काम कराए जा रहे हैं।
दोस्तों इस बार भी डीएलएड से मोह भंग हुआ है। सिर्फ 98,440 को कॉलेज आवंटित किया गया है। बीएड बनाम बीटीसी केस में बीएड को औंधे मुंह बाहर किया गया प्राइमरी से, और यही बीएड वाले उठकर आ गए बीटीसी की तरफ और यही कुछ सीट बढ़ा दिए हैं। अन्यथा बीटीसी वाले करने वाले आराम से जान रहे हैं कि बीटीसी करने का क्या कुछ मतलब है। डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए फर्स्ट फेज के चौथे और आखिरी राउंड का कॉलेज आवंटन शुक्रवार को शुरू हो गया। 1 से 2.4 लाख तक की रैंक वाले 42,117 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं 2.5 लाख रैंक तक वालों को मौका दिया गया, लेकिन सीटें भर जा रही 1 लाख। मतलब 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी कॉलेज को आवंटित नहीं किया। 37,596 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया। 4521 के आवेदन निरस्त किए गए। प्रथम चरण के चारों राउंड जो है कंप्लीट हो गए हैं। डायट में भी फुल सीट नहीं भरी गई हैं। 9,435 सीट भरी गई हैं। निजी कॉलेजों में कुल 89,005, तो कुल मिलाकर दोनों को जोड़ेंगे तो 98,440 सीटें प्राइवेट और डायट को मिलाकर भरी गई हैं। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना प्रशिक्षण संस्थान 17 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा नियोग प्राधिकारी कार्यालय को देंगे, और इसके बाद फिर दोस्तों फिर से पूल काउंसलिंग दुनिया का तामझाम होगा। फिर देखते हैं कि इसमें भर जाएंगी कि सीटें नहीं भर जाएंगी। दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या है कि कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 5 साल से नहीं आ रही है। 5 साल से भर्ती नहीं आई है। अब एग्ज़ाम भी लगा हुआ है और भर्ती जो आएगी दोस्तों, भले ही 51,000 97,000 4 लाख आप भर्ती मांगे, लेकिन सरकार के मूड माहौल से नहीं लग रहा कि इतने बड़े पदों पर प्राथमिक में भर्ती देंगे। अगर आएगी भी तो 17,000 पदों पर आएगी। फर्स्ट टाइम 17,000 पदों पर आएगी, जो 68,500 के बचे हुए पोस्ट हैं। बाकी फिर देखा जाएगा कि कितनी आएगी। दोस्तों इसके पीछे की वजह ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सभी ज़िलों में एक मॉडल जो स्कूल है उसको डेवलप कर रही है, और इसी योजना को और भी एक्सटेंड किया जाएगा। पहले ज़िले लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर एनपीआरसी लेवल पर। तो नंबर ऑफ़ जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो घट जाएंगे। जैसे जैसे घटते जाएंगे वैसे वैसे जो टीचर्स के रिक्रूटमेंट हैं वो नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार यही चाहती है कि जो भी हमारे पास सरकारी विद्यालय हों वो सभी सुविधाएं से लैस हों, उनमें सारे मानक पूरे हों, भले ही वो संख्या में कम हों। 10 स्कूल हों चलेगा, लेकिन ये जो खिचड़ी है 20-30 स्कूलों की, इनको ख़त्म किया जाए। तो यही होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाले समय में कोई भी वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हैं, और छात्र देखा जाए तो कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं, और वो अपने कह लें कि सक्रियता को नहीं दिखा रहे हैं। इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बड़ी अनाउंसमेंट की है, और हिमाचल में केवल एक बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए और 2 बेटियों के जन्म पर 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय वर्कशॉप में सीएम सुक्खू ने कहा कि जिस परिवार में एक बेटी होगी, राज्य सरकार उस परिवार को 2 लाख रुपए देगी। 2 बेटी पर 1 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। वर्तमान में एक बेटी होने पर 35,000 रुपये देने का प्रावधान था। तो हिमाचल प्रदेश में एक बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए और 2 बेटियों के जन्म पर 1 लाख रुपए मिलेगा। कुल मिलाकर कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए ये बहुत ही कह लें कि प्रशंसनीय कदम है, और प्रशंसा करनी होगी हिमाचल प्रदेश सरकार की। दोस्तों एक और बड़ा बदलाव होगा। अस्थायी नौकरियों में भी अब आरक्षण का लाभ मिलेगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सभी मंत्रालयों को नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार की 45 और उससे अधिक दिन की अस्थायी नौकरियों में भी SC ST OBC को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है, और केंद्र ने यह भी कहा है कि उसने अपने सभी मंत्रालयों विभागों को इसको सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश भी दिए हैं।
तो अब देख सकते हैं दोस्तों, टेम्पोरेरी नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा, तो आरक्षण के दायरे को और भी बढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।